नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान की सियासत में मचा बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। किरोड़ी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार में भी वो इसी मामले को लेकर लड़ते रहते थे और अब अपनी ही सरकार में उन्हें लड़ना पड़ रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई जो है अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें, किरोड़ी का इशारा एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर था। किरोड़ी का कहना था कि चप्पे चप्पे पर उनकी निगरानी की जा रही है, उनका फोन टैप किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर विधानसभा में प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस्तीफा भी मांगते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बजट पर सवाल जवाब करने का आज आखिरी दिन है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो जवाब देते हुए नजर आए। करते था कि राज बदलेगा, हम जब राज में आएंगे तो भ्रष्टाचारियों के नकेल कसेंगे और मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेंगे। लेकिन मैं निराश हूं। जो आंदोलन पिछले राज्य में मैंने किए, जिसके कारण आप लोगों ने हमारा साथ दिया और उसके कारण हम सत्ता में आए, उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा। मामले बीच में उठाए थे, भ्रष्टाचार पे, और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि वो परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज्य में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। समाज के एक कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जब गहलोत राज था तब भी वो इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आज जब उनकी सरकार बदली है तब भी वो इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का इशारा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर था। उनका साफ तौर पे कहना था कि उन्होंने अपनी ही सरकार को इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इसी मामले को लेकर किरोड़ी लगातार अपनी सरकार को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर उनका सीआईडी द्वारा उनकी जांच की जा रही है, उन पर निगरानी रखी जा रही है, वहीं उनके फोन टैपिंग की जा रहे हैं। आज विधानसभा का अंतिम सत्र था, बजट पर बहस करने का आज अंतिम दिन था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व मुख्यमंत्री आज अपना जवाब पेश करेंगे। और वहीं आज विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जोरदार हावी रहा और टीकाराम जूली ने सीएम से इस्तीफे की मांग की। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लोकेश नागर स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। लोकेश, अगर बात की जाए जयपुर सियासत की तो वहां जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भी बगावती सुर नजर आ रहे हैं। वो लगातार अपनी ही सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। जी प्रज्ञा, बिल्कुल बता दें, राजस्थान में जो फोन टेपिंग का जिन है वो एक बार फिर बाहर आया। अपनी सरकार से नाराज चल रहे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, सरकार आने के बाद खुद की ही सरकार लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार उनके फोन टेप करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन मुद्दों पर सरकार बनी उन मुद्दों को भी इग्नोर किया जा रहा है। आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे थे और जिस तरह अब उनका बयान आया है तो दोनों तरफ से बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। आज
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का अंतिम दिन था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी, अपना जवाब देना था। दूसरी तरफ आज इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर रहा। वेल में जाकर विपक्ष के जो लोग हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में नारेबाजी की गई विधानसभा में और 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। स्पीकर लगातार व्यवस्था को कायम करने के लिए विपक्ष से अनुरोध करते रहे, लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री का इस्तीफा फोन टेपिंग को लेकर मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पूरे मामले पर अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बीजेपी की ओर से मीडिया से रूबरू होकर कहा कि विपक्ष अपनी गिरबान में जाके कांग्रेस के शासन के दौरान 34 दिनों तक कांग्रेस की जो सरकार है होटलों में पड़ी रही और सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जिस तरह के घटनाक्रम चले उनको भी याद रखें। आपको बताएं कि इस पूरे प्रकरण को जिस तरह कांग्रेस के राज में राजस्थान में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच अदावत हुई थी, तो सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कबूल किया था कि मुख्यमंत्री द्वारा फोन टेपिंग करवाई गई। सदन में भी सत्ता पक्ष की ओर से इसी चीज को मुद्दा बनाकर फोन टेपिंग के आरोपों पर कांग्रेस को अपनी गिरबान में झांकने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बताएं करोड़ीलाल मीणा इस समय सवाई माधोपुर में मौजूद है और कल एक सामाजिक कार्यक्रम में जिस तरह उन्होंने बयान दिया था उसे लेकर लगातार अब पार्टी डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए आलाकमान के संपर्क में और जल्द ही करोड़ीलाल मीणा की ओर से एक ऑफिशियल बयान आ सकता है। जिस तरह करोड़ीलाल मीणा का बयान आया उसके बाद राजस्थान बीजेपी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और इस मामले को मुख्यमंत्री लोकेश, लेकिन अगर बात की जाए कल भी विधानसभा का सत्र जब चला था उस समय भी बहुत हंगामे हुए थे, विपक्ष पार्टियों की तरफ से हंगामा किया गया था, लेकिन आज अगर बात की जाए तो खुद के ही विधायक उन पे हमलावर हो रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी, राजस्थान में जिस तरह 1 साल का कार्यकाल सरकार का रहा, इस बार बजट से पहले अभिभाषण पर चर्चा थी तो लगातार विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार के कामकाज को लेकर सवाल कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह ये बड़ा चिन्ह निकल कर बाहर आया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की जो सियासत है और गर्मा सकती है। लोकेश, अगर प्रतिपक्ष की बात की जाए तो टीकाराम जूली ने इस्तीफा तक मांग दिया था। बिल्कुल, जिस तरह बयान को लेकर आज विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर हमला किया गया, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं उन्होंने सदन का बहिष्कार करने के लिए कहा और कहा कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती या मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते थे तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। इसी को लेकर विपक्ष के तमाम विधायकों ने विधानसभा के गेट पर आकर नारेबाजी की और काली पट्टी बांधकर सदन की जो कार्रवाई है उसमें शामिल हुए। लोकेश, अगर बात की जाए क्योंकि जो विधानसभा में हंगामा हुआ था उसमें फोन टैपिंग की भी बात की गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, आपको बता दें कि राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर लगातार सियासत गर्माती रही है, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो या फिर अब करोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर करोड़ीलाल मीणा के द्वारा बड़ा आंदोलन राजस्थान की सड़कों पर किया गया था और उसी को लेकर करोड़ीलाल मीणा लगातार जांच की बात कर रहे हैं, लगातार हाँ में हाँ मिलाने का उनका भी बयान आया और अपने ही नेतृत्व के साथ उन्होंने एक तरीके से माना जाए तो जंग शुरू कर दी है। और जिस तरह अब बिल्कुल लोकेश, जिस तरीके से देखा जाए खुद की ही सरकार पर हमलावर करोड़ीलाल मीणा जो है वो नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के निजी आवास पर पहुंचकर उनके स्वर्गीय पिता के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिया कुमारी ने कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि स्वर्गीय कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस ने किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने 4 मकान मालिकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के चलते कई मामलों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मकान मालिक ने अपने घरों में शरण दिया था और उनका सत्यापन भी नहीं किया गया था। कुछ मामलों में मकान मालिक को पता भी नहीं होता कि उनके घर में आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रह रहा है। इस मामले में सूचना एकत्र कर कई ऐसे घरों की पहचान की गई जहां गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है वो शरण ले रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर पश्चिम में अपराधियों का डाटा इकट्ठा किया गया, जिनके खिलाफ 3 या 3 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने ऐसे सभी मकान मालिक जिन्होंने ऐसे किराएदारों को घर में शरण दे रखी है, जिनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसमें से कई सारे लोग हिस्से सीटों और हार्डकोर की श्रेणी में, इनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करते हुए 223(20) के तहत बीएनएस के तहत कार्रवाई की। 163 बीएनएस के तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के कार्यालय से एक आदेश निकला था। बार बार इसके अतिरिक्त हमने भी आगाह किया मकान मालिकों को अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने के लिए। पिछले दिनों न केवल जयपुर पश्चिम में बल्कि जयपुर में भी ऐसी कई गंभीर घटनाएं, लूट, डकैती, हत्या तक कारित हुई हैं, जिसमें जो मुलजिम है वो किसी घर में किराएदार रह रहा है, उसका खुद का अपना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बावजूद इसके पुलिस के आगाह करने के बावजूद 163 बीएनएस के तहत पाबंद करने के बावजूद मकान मालिकों द्वारा वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है। इससे न केवल ऐसी गंभीर घटनाएं कारित हुई, बल्कि आसपास के लोगों में आम दहशत का माहौल पैदा होता है जब ऐसा कोई क्रिमिनल उनके इलाके में रहता है। ये कार्रवाई करके हमने कोशिश की है कि जयपुर को सेफ बनाने के लिए ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने बदमाशों को अपने घर में शरण दे रखी है, और किसी भी सूरत में ये लोग बार बार आगाह करने के बावजूद ऐसे किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं। हम सभी मकान मालिकों से अपील करते हैं कि आपके घर में जो भी किराएदार आ रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। कई बार ये भी हो सकता है कि आप वेरिफिकेशन कराएं तो आपको पता चले इनके खिलाफ अलग अलग जिलों में कोई लूट, डकैती जैसे प्रकरण तो दर्ज नहीं है, ताकि आप उसको किराएदार के रूप में रखने या न रखने का निर्णय ले पाए। ऐसे में हमने कार्रवाई करते हुए 11 मकान मालिकों के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्र जिसमें करधनी, बिंदायका, मुरलीपुरा इत्यादि थानों में कार्रवाई की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर फलोदी से है, जहां सोना व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर उसकी थार गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला जो है वो सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार सोने के व्यापारी ने पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो और उसका भाई अपनी दुकान से नकदी और सोना के आभूषण लेकर कार से खींचन गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में बाइक सवार हमलावर ने मेरी कार को ओवरटेक कर रुकवाया और लाठियों और सरियों से कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार की विंडो शीशा जो है वो तोड़कर कार में रखी करीब 2 लाख की नकदी थैली और 101 ग्राम सोने की चैन लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी फोन कर उसे धमकियां दे चुके हैं, जिसकी लिखित रिपोर्ट पुलिस को दे दी जा चुकी है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां पाली को संभाग का दर्जा बनाए रखने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोवर्धन देवासी के निर्देश पर यह प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को अपना ज्ञापन भी सौंपा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कौन लड़े गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हाय हाय। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर हनुमानगढ़ के लोगों ने पुलिस अधीक्षक का आभार जताया है। आपको बता दें, लोगों ने कहा कि आज भी जिले में बेटियां घर से निकलने में डरती हैं, इसलिए जिले में महिला प्रशिक्षण शिविर लगाने की मांग की गई है। लोगों ने पुलिस का इसके लिए आभार भी जताया। एसपी साहब से मिलकर उनको हार्दिक बधाई भी दी है महिला विंग ने, क्योंकि नशे के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने पदभार संभालने के बाद नशे के लिए उन्होंने कार्य किया वो बेहद प्रशंसनीय है। और अपराधियों के खिलाफ भी उन्होंने जो कार्रवाई की है
तो उसके लिए और उनकी पदोन्नति हुई उसके लिए भी महिला समिति ने उनसे मिलकर उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही मैं एसपी साहब से ये भी कहना चाहूंगी कि जो अग्रवाल समाज का बेटा जो कि ये मस्तनाथ बीएड कॉलेज में रिश्वत प्रकरण में उसकी आत्महत्या का जो केस आया है उसमें वो निष्पक्ष कार्यवाही करें और अगर कोई दोषी है तो उन दोषियों को पूरी सजा दिलवाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां एक सोफा बनाने की दुकान में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जो है वो जमा हो गई। वहीं आग की सूचना पर नगर परिषद की दमकल विभाग की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजसमंद से है, जहां देवगढ़ नगर पालिका द्वारा पक्षियों के लिए एक 7 मंजिला पक्षी घर का निर्माण किया जा रहा है। यह पक्षियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का एक सराहनीय प्रयास है, लेकिन पक्षी घर के स्थान का चयन गलत किया गया है, क्योंकि ये रावत नाहर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने बनाया जा रहा है। इससे स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य को खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें, छात्राओं के स्वास्थ्य पर पक्षियों की बीट से होने वाली बीमारियों का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कबूतरों की बीट से क्रिप्टोकोसिस, हिप्टोप्लाज्मोसिस और सीटाकोसिस जैसी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। पक्षियों से होने वाली मानव के अंदर कई बीमारियां, विशेष करके श्वसन तंत्र से संबंधित, जैसे निमोनिया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। और देवगढ़ में से इस तरह का समाचार प्राप्त हुआ है कि कोई स्कूल है और वहाँ पर हॉस्टल भी है, वहाँ बच्चियाँ रहती हैं और उनके नज़दीक ये पक्षी घर बनाया जा रहा है। मेरे मामला जानकारी में आने के बाद मैंने चिकित्सा अधिकारी देवगढ़ को फ़ोन करके कल ही अवगत करा दिया था कि इस मामले में नगर पालिका चेयरमैन देवगढ़ से मिल करके और उनसे आग्रह किया जाए कि इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए इसको किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाया जाए, क्योंकि बस्तियों के आसपास और विशेषकर छोटे बच्चे जहाँ रह रहे हैं उनके आसपास इस तरह का पक्षी घर बनाया जाना मानव जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां आज पेंशनर समाज की स्थानीय शाखा की बैठक पेंशनर कार्यालय में की गई। आपको बता दें, बैठक में पूर्व विधायक और पेंशनर समाज के सदस्य और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस इकाई के मंत्री ब्रिजेश शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी 20 मार्च को पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अधिवेशन में 80 साल के पेंशनरों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही बैठक में कई प्रमुख वादे भी किए गए। इसके साथ ही कुछ दवा विक्रेताओं की शिकायत करते हुए बताया गया कि वे RGH योजना के तहत दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जिससे ऐसे दवा दुकानदारों के खिलाफ राज्य सरकार से शिकायत करने पर सहमति भी बनी। सम्मेलन एवं 80 वर्षीय पेंशनरों का सम्मान का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसकी तारीख भी 20 मार्च निर्धारित कर दी गई है। पेंशनर समाज के सभी सदस्यों से ये अपील की गई है कि इसके लिए अधिक से अधिक सहयोग करें और जितने भी लोग सदस्यता से रह रहे हैं उनको सदस्य बनाएं। जिन लोगों की मेडिकल की समस्या है या कोई दुकानदार दवाई नहीं दे रहा है, उन दुकानदारों के विरुद्ध हम राजस्थान सरकार को लिखेंगे ताकि उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सलुम्बर से है, जहां महाराणा प्रताप स्मारक समिति चांडो ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का समारोह 8 फरवरी को समाधि स्थल में किया जाएगा। इसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही समारोह की तैयारी का जायजा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया। इस दौरान जिला प्रशासन ने महाराणा प्रताप स्मारक समिति के पदाधिकारियों को तैयारी के लिए निर्देश भी दिए। मैं ख्यालीलाल जैन, महाराणा प्रताप स्मारक समिति कोषाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व जिला मंत्री। तैयारियां के देखते हुए आज सलुम्बर कलेक्टर साहब और सलुम्बर SP साहब
और साथ में डिप्टी साहब और सारे प्रशासन यहाँ पे पधारा और तैयारियों का जायजा लिया। और स्मारक पे चामुंडा माता मंदिर, हेलीपैड और समाधि स्थल पर सब जायजा लेके पधारे हैं अभी, और तैयारियां जोरों पे चल रही है। और महामहिम राज्यपाल महोदय 8 तारीख को पधार रहे हैं। तो आप सभी से भी आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में 8 तारीख 12 बजे समाधि स्थल बंडोली चावंड पधारे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां जिला मुख्यालय पर 2 सालों से सीवरेज का कार्य प्रगति पर है, लेकिन संवेदक का काम भी समय सीमा पर समाप्त होने के बाद भी कार्य जो है वो नहीं पूरा किया गया है। अब जिला मुख्यालय पर सीवरेज का कार्य मुसीबत का सबब बनता जा रहा है, जिससे शहर में रोजाना स्थानीय और बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शहर मुख्यालय पर चल रहे निर्माणाधीन सीवरेज कार्य के दौरान एक युवक सीवरेज के खुले गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मैं अम्बेडकर सर्किल के पास में सीवरेज का काम चल रहा था, उसमें रामलाल नट करके एक जो मजदूर है वो काम कर रहा था। नीचे पाइपलाइन में घुस के काम कर रहा था, तो ऊपर से उसके मिट्टी धंसने से उसके ऊपर आ गई और उसका दम घुटने से मौत हो गई। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां जिला कलेक्टर ने एग्री स्टेक योजना के तहत आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने किसानों को विशिष्ट फार्मर आईडी की एनरोलमेंट स्लिप दी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी किसानों का पंजीकरण विशिष्ट फार्मर आईडी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं में EKYC और जन आधार सीडिंग करवाने के निर्देश भी दिए। खबर डूंगरपुर से है, जहां साल 2022-23 की बकाया स्कूटी वितरण करने की मांग को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने SBP कॉलेज गेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने SBP कॉलेज के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में मेधावी स्कूटी योजना का बकाया स्कूटी जल्दी वितरण करने की मांग को लेकर SBP कॉलेज गेट के आगे टायर जला के विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, स्कूटी योजना की 1168 छात्राएं जो हैं वो पात्र हैं, जिसमें से 168 छात्राओं को ही केवल स्कूटी वितरण की गई थी। इसमें से 1000 छात्रों को अभी तक स्कूटी नहीं मिली है, जबकि साल 2023-24 की स्कूटियां वितरण हो चुकी हैं, जिसमें सत्र 2022 और 23 छात्राओं में काफी परेशानी मिल रही है, जिससे पात्र छात्राओं में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।